कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकियां तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। मैं विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, चला जाऊं? रमा कहने लगी, साहब आप ये हमसे पूछ रहे हो? अरे भला हम कैसे मना कर देंगे कि आप विदेश पढ़ने ना जाइए। आपको जैसे तैसे मौका मिला, पढ़ करके आइए। भारत में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को उनकी जिंदगी का उद्धार कर दीजिए। बाबा साहब कहने लगे, रमा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा यशवंत, एक गंगाधर, एक रमेश। क्या मेरे जाने के बाद इन 3 बच्चों का तुम पेट भर लोगी? रमा कहने लगी, साहब आप दुखी ना होइए, आप अपना दिल छोटा ना करिए। मैं मेहनत मजदूरी करूंगी, बच्चों का पेट भर लूंगी, लेकिन आप पढ़ाई को मत रोकिए, आप चले जाइए विदेश। तब बाबा साहब अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ करके विदेश चले गए। और विदेश में जब पहुंचे बाबा साहब तो क्या करते हैं, सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। ओ भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। बाबा साहब जब विदेश में पहुंचे तो 18 घंटे ये बाबा साहब पढ़ते थे लगातार। 18 घंटे लगातार पढ़ते थे। और विदेश में जब पैसा नहीं होता था भोजन करने के लिए, तो ब्रेड खा करके बाबा साहब पेट भर लेते थे, लेकिन फिर भी 18 घंटा पढ़ते थे। उधर विदेश में बाबा साहब पढ़ाई के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इधर घर में माता रमाबाई क्या कर रही है, सुनो। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। माता रमाबाई मुंबई की गलियों में जाती हैं। इतिहास बताता है, गोबर इकट्ठा करती हैं, उपले कंडे बनाती हैं, सुखाने के बाद उनको बेचती हैं, तब जाकर के घर में बच्चों को रोटी मिलती है। कभी साग होता है तो रोटी नहीं, रोटी होती तो साग नहीं। गर्दिश के मुसीबत के दिन, उन्हीं दिनों रमा के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश बारी बारी करके बीमार हुए। रमा के जब बच्चे बीमार हुए तो रमा बड़ी दुखी हो गई। रमा वैद्यों के पास जाती हैं इलाज करवाने के लिए। कहती हैं, वैद्य जी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे बच्चों का इलाज कर दो वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। तो वैद्य कहता है, तेरे पास पैसे हैं? तो रमा कहती है, मेरे पति परदेश गए हैं, जब लौट करके आएंगे तो पाई पाई चुका दूंगी, मेरे बच्चों का इलाज कर दो। माताओं बहनों, वैद्य धुतकार देता है। रमा कभी पैसों का इंतजाम कर भी लेती है तो दवा नहीं मिलती, और जब दवा होती है तो पैसे नहीं होते हैं। इसी गरीबी में, बीमारी के कारण और दवाइयों के अभाव में माता रमाबाई यानी बाबा साहब के 2 बच्चे गंगाधर और रमेश ने अपना वारी वारी करके दम तोड़ दिया। जब 2 बच्चे बाबा साहब के मर गए, उधर बाबा साहब आधी पढ़ाई करके और अपने घर लौटे हैं। उस समय का दृश्य मैं आपकी आंखों के सामने ला रहा हूं, सुनो। बाबा साहब अपनी पत्नी से बोले, रमा हमारे बच्चे नहीं दिख रहे, बच्चे कहां हैं? आप इस बात को सब जानते हो कि बाप कहीं से भी हारा थका आए और औलाद गले लग जाए तो बाप की सारी थकान दूर हो जाती है।
लेकिन जब बाबा साहब के बच्चे गले नहीं लगे तो बाबा साहब का पूछना लाजमी था कि बच्चे कहां हैं। जब बाबा साहब ने अपनी पत्नी से पूछा बच्चे कहां हैं रमा, तो रमा की आंखों में आंसू आ गए। जब आंखों में आंसू आ गए तो बाबा साहब कहने लगे रमा तुम क्यों रो रही हो, क्या छुपा रही हो रमा, तुम मुझे सच बताओ बच्चे कहां हैं। तो हिलकी सी भर गई रमा की और आंसू आंखों में भर करके बोली क्या, दो दुख में गुजर गए बच्चे यूं रमा ने बोल सुनाए। दो दुख में गुजर गए बच्चे तब रमा ने बोल सुनाए। कहने लगी साहब जी आपके पीछे दो बच्चे बारी बारी करके बीमार हुए, मैंने उनका बहुत इलाज करवाया साहब जी, लेकिन आपके बच्चों को मैं बच्चा नहीं पाई साहब जी। और बोली कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, कोशिश की मैंने बहुत साहब जी, तो छोड़ गए प्राण रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। ओ रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब बाबा साहब आधी पढ़ाई करके घर लौटे तो यही दुनिया के लोग बाबा साहब को कह रहे थे अरे डॉक्टर अम्बेडकर को तो वजीफा मिला है, वो तो वजीफा की वजह से पढ़ के आए हैं। लेकिन यही बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे और कह रहे थे दुनिया वालों तुम क्या समझोगे मेरे पढ़ाई की कीमत, मेरी पढ़ाई की कीमत वो वजीफा नहीं है। अगर कीमत का अंदाजा लगाना चाहते हो तो लगाओ, मेरे प्यारे प्यारे दो बच्चे गंगाधर और रमेश इस पढ़ाई की वजह से ही बलिदान हो गए, यही मेरी पढ़ाई की असली कीमत है। आप सब लोग इस बात को जानते हो कि अगर घर में कोई मर जाए तो कोई आदमी साथ में मर नहीं जाता, जिंदगी जीता है। तो बाबा साहब भी जीने लगे और धीरे धीरे करके वक्त ने करवट लिया। बाबा साहब के एक मित्र नवल भटेना जी बाबा साहब से मिले और बाबा साहब को बोले बाबा साहब आपकी आधी पढ़ाई हो चुकी है और आधी अभी बाकी है, तो आधी पढ़ाई जो बाकी है उसको पूरा करने के लिए आप दोबारा विदेश क्यों नहीं चले जाते। तो बाबा साहब ने बड़े दुखी हृदय से कहा कि मेरे पास विदेश पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊं। उस जमाने में नवल भटेना जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 5,000 रुपया मदद के रूप में दिया बाबा साहब को, और बाबा साहब वो 5,000 रुपए लेकर के अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए दोबारा विदेश गए। और उनके जाने के बाद क्या हुआ सुनो। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है, कंडे बेच कर करे गुजारा, कंडे बेच कर करे गुजारा। रमा है बड़ी महान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब दोबारा विदेश गए, तब उन दिनों रमा की कोख से एक बेटी ने जन्म लिया। तो बाबा साहब को पता लगा घर में बेटी आई है, तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा इंदू। क्या नाम रखा? इंदू नाम रखा। रमा मेहनत मजदूरी करके परिवार चला रही है, बेटी घर के आंगन में खेलती कूदती और बड़ी हो रही है, और खेलती कूदती बेटी धीरे धीरे करके माँ बहनों साल भर की हो गई। साल भर की बेटी घर के आंगन में फूल की तरह खिलती है। रमा पूरा दिन बेटी को देख देख करके गुजार लेती है, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है वो साल भर की बेटी धीरे धीरे करके वो भी बीमार हो गई। जब रमा की बेटी इंदू बीमार हो गई तो माता रमाबाई बड़ी दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? कि उनके दो बेटे तो पहले से ही बीमारी से जा चुके थे, अब कहीं बेटी ना चली जाए। तो रमा मेहनत मजदूरी करके और पैसे इकट्ठा करने लगी ताकि बेटी का इलाज करवा पाए।
तो रमा ऊपले कंडे बेच बेच करके परिवार चलाती हैं और पैसा इकट्ठा करती हैं। एक दिन की घटना सुनो। रमा जब कंडे बेच करके घर आई तो उन्हें घर आते ही अपने पति का पत्र मिला। तो एक पड़ोसी को बुलवाया, भैया ये मेरा पत्र आया है मेरे साहब का, जरा पढ़ो इसे क्या आया है इसमें। वो पत्र फाड़ करके पढ़ा। घर में बीमार बेटी है, एक व्यक्ति पत्र पढ़ रहा, रमा सुन रही है। क्या लिखा है? हे रमा, मैं विदेश में हूं और मैं ठीक से रह रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि तुम भी अच्छे से घर पे होंगी, लेकिन रमा एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं जो 5,000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में खर्च हो गए हैं और मेरे पढ़ाई के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। रमा मैं विदेश में हूं, मैं किसी से मांग नहीं सकता। अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके रमा भेज दो, वरना मेरी पढ़ाई मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। जब रमा के आंखों के सामने पत्र पढ़ा जा रहा था और शब्द कानों को छू रहे थे, रमा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक झलक रमा अपनी बीमार बेटी पे डालती है और एक नजर माता रमाबाई पत्र पर डालती हैं। आंखों में आंसू भर भर के माता रमाबाई रोने लगी और रोने लगी। क्यों रोने लगी माता रमाई? इसलिए क्योंकि रमा ने मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे इकट्ठे किए हैं। रमा सोच रही है इन पैसों से पहले बेटी का इलाज करवाऊं कि इन पैसों